है। तो ये सारे तरीके थे जिससे हमने समझा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए एक फ्रेंड का काम कैसे कर रहा है। अब हम समझेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे दुश्मन कैसे होंगे। अभी तो अपन ने देख ली इनकी दोस्ती देख ली, अब हम इनकी दुश्मनी देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितने ज्यादा हार्मफुल होते हैं, है ना, हमारे लिए कितने ज्यादा हार्मफुल होते हैं। अभी हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड का काम कैसे करते हैं, बहुत सारे तरीके देख लिए। अब हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फो का काम क्या करेंगे, फो का काम क्या करेंगे या फिर कैसे करेंगे, दुश्मन का काम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कौन सा तरीका देखेंगे, पैथोजेंस एंड डिसीज, पैथोजेंस एंड डिसीज। अब ये पैथोजेंस क्या है और डिसीज क्या है, देखो पैथोजेंस डिसीज केजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे हमें क्या हो रही हो, डिसीज, बीमारी हो रही हो, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। और पैथोजेंस से होने वाली बीमारी को, पैथोजेंस से होने वाली बीमारी या फिर पैथोजेंस से होने वाली डिसीज को क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज। ऐसी बीमारी जो क्या होती, बहुत जल्दी फैलती है, क्या होती है, स्प्रेड होती है, फैलती है, उस बीमारी को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। डिसीज दैट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ऐसी बीमारी जो स्प्रेड होती है, ऐसी बीमारी जो फैलती है, कैसे, एक इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब जो पर्सन पहले से ही बीमार है उसके, उससे कहाँ फैलती है, एक हेल्दी पर्सन को। जो इंसान बीमार है उससे क्या होती है, दूसरे इंसान जो हेल्दी पर्सन है वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। कैसे, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू एंड डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू। जब भी हमें क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है, क्या होता है, चिकन पॉक्स, माता निकलती है, तो घर वाले क्या कहते हैं, सबसे कांटेक्ट तोड़ दो, मतलब अभी किसी से ना तो मिलना जुलना है ना कुछ, एक कमरे में आराम से पैक हो जाओ। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो चिकन पॉक्स होती है वो क्या है, एक कम्युनिकेबल डिसीज है। क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है, जो किसके थ्रू फैलती है, डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर एयर के थ्रू। अब होता क्या है, जो वायरस हमारी बॉडी के अंदर है, जो वायरस हमारी बॉडी के अंदर है और हम क्या हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे, किसी को भी टच हो कर देंगे, जो हेल्दी पर्सन है हमसे क्या करेगा, कांटेक्ट में आएगा, फिजिकल टच करेंगे उसको, तो जो हमारे अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेंस है, वो भी फिर उसके बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे, है ना, वो भी पैथोजेंस उसके बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे और वो भी क्या हो जाएगा, उसके वो भी क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। बीमार होने के बाद वो भी किसी के फिजिकल कांटेक्ट में आएगा या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, तो फिर वो थर्ड पर्सन भी क्या होगा, बीमार हो जाएगा, है ना। ऐसे ही क्या है, कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड जो एयर के थ्रू क्या होता है, फैलता है, सर्दी जुकाम, जो जुकाम हो जाता है हमें, और हम बिना रुमाल लगाए, बिना माउथ पर रुमाल लगाए या फिर माउथ को बिना रुमाल के कवर किए हम क्या करते हैं, ऐसे ही हवा में छींक देते हैं, क्या करते हैं, छींक देते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर उस टाइम पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, एयर के अंदर, और एयर के थ्रू उस पर्सन के पास पहुंचेंगे जो हेल्दी पर्सन है ना। तो एयर के थ्रू उस हेल्दी पर्सन के अंदर भी वो क्या हो जाएंगे, इंटर कर जाएंगे और वो भी क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। और जो खाना, फूड, इन्फेक्टेड पर्सन जो फूड खाएगा और वही फूड किसने खा लिया, हेल्दी पर्सन ने, तो बीमार हो जाएगा। जो पानी पिया इन्फेक्टेड पर्सन ने, वही पानी किसने पी लिया, हेल्दी पर्सन ने, तो बीमार हो जाएगा। और डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो बीमार हो जाएगा। और कौन कौन सी वो बीमारी है जिनको हम कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं, वो है कोलेरा, कॉमन कोल्ड और टीबी। टीबी एक बीमारी, नाम सुना है ना, उसका पूरा नेम होता है ट्यूबरक्लोसिस, उसका पूरा नाम क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो ये वो तरीका है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए एक दुश्मन का काम करेंगे, एक फो का काम करेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट तरीका, नेक्स्ट टाइप, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए एक फो का काम करेंगे, करते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें डिसीज, हमारी बॉडी के अंदर डिसीज करते हैं, बीमारी फैलाते हैं, उसको हम कहते हैं
पैथोजेंस कैसे कहते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। अब उन पैथोजेंस को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम कुछ एनिमल्स या फिर कुछ इंसेक्ट्स भी करते हैं, ठीक है ना। जो पैथोजेंस हैं उनके लिए कैरियर का काम कौन करता है, इंसेक्ट्स या फिर एनिमल्स करते हैं। अब कौन करता है, हाउस फ्लाई, जो मक्खी होती है ना, वो मक्खी क्या करती है, पैथोजेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में या फिर कैरियर्स का काम करती है। किसका, कैरियर का काम करती है हाउस फ्लाई। कैसे, जो हाउस फ्लाई होती है वो किसके ऊपर बैठती है, सिट ऑन गार्बेज, जो गंदा कचरा होता है ना, जो डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस कचड़े को डिकम्पोज करने वाले होते हैं। क्या करने वाले होते हैं, डिकम्पोज करने वाले होते हैं। तो उसी कचड़े के ऊपर क्या करेगी, हाउस फ्लाई बैठेगी। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो पैथोजेंस उस गार्बेज के अंदर होंगे, वो उस हाउस फ्लाई की बॉडी से क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। स्टिक मतलब चिपक जाएंगे। और वही हाउस फ्लाई कहाँ आएगी, मक्खी कहाँ आएगी, हमारे घर के अंदर आएगी। और जो घर के अंदर जो खाना है, फूड है, वो कैसा रहेगा, अनकवर्ड। कैसा रहेगा, अनकवर्ड। और गलती से मान लो उसी के ऊपर वो क्या हो गई, बैठ गई, गंदे कचड़े से लेकर आई पैथोजेंस को, और वही कहां पर बैठ गई, हमारे अनकवर्ड फूड पर बैठ गई। तो क्या होगा, जो पैथोजेंस हैं वो उस फूड के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उस फूड के अंदर जो पैथोजेंस हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे। और वही फूड हम खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ऐसे ही मॉस्किटो, जो मच्छर होते हैं, वो भी जो पैथोजेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। जो मच्छर होते हैं पैथोजेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। अब कौन, अब जो मच्छर होते हैं ना मॉस्किटो, उसमें भी फीमेल, कौन, फीमेल मच्छर। तो फीमेल एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मच्छर है, वो किसका काम करती है, जो मलेरिया के पैरासाइट्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। कौन, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, है ना। ऐसे ही डेंगू के जो वायरस है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है, फीमेल एडिस मच्छर। जो फीमेल एडिस मॉस्किटो है वो क्या करती है, डेंगू का वायरस को, जो डेंगू के लिए जो वायरस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। कैसे, जैसे मान लो किसी भी पर्सन को मलेरिया हो गया है, क्या हो गया, क्या हो गया, अब उसके ब्लड के अंदर मलेरिया के पैरासाइट्स होंगे, मलेरिया के पैरासाइट्स होंगे। अब जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर है वो क्या करेगा, उसकी बॉडी पर जाएगा, उसकी बॉडी से ब्लड क्या करेगा, चूसेगा। ब्लड के साथ साथ मलेरिया के भी पैरासाइट्स उसके अंदर आ गए। अब वही मच्छर दूसरे हेल्दी पर्सन को क्या करेगा, काट लेगा। तो जो पैरासाइट्स मलेरिया के उसकी मच्छर की बॉडी के अंदर आ गए थे वो फिर कहाँ पर चले जाएंगे, हेल्दी बॉडी में चले जाएंगे, है ना। तो हेल्दी बॉडी के अंदर भी फिर मलेरिया के पैरासाइट जाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। ऐसी एडिस मच्छर, जिसको डेंगू डेंगू होता है उसको क्या करेगा, वो मच्छर काटेगा। कौन सा, एडिस फीमेल मच्छर, वो काटेगी। उसके बाद जो डेंगू के वायरस हैं वो उसकी बॉडी में जाएंगे। अब वो जाएगा हेल्दी पर्सन को काट लेगी, तो डेंगू का वायरस हेल्दी बॉडी में चला जाएगा। हेल्दी बॉडी क्या हो जाएगी, फिर बीमार हो जाएगी। है ना। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स और इंसेक्ट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज क्रिएट कर रहे हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ये हाउस फ्लाई और मॉस्किटो करते हैं। तो इन दोनों के नाम अच्छे से याद रखना कि फीमेल एनोफिलीज मच्छर क्या करती है और फीमेल एडिस मच्छर क्या करती है। फीमेल एनोफिलीज मच्छर मलेरिया के पैरासाइट्स का एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और फीमेल एडिस मच्छर डेंगू के वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम समझेंगे कुछ बीमारियों के नाम समझेंगे। क्या समझेंगे, कुछ बीमारी या फिर कुछ डिसीज के नाम समझेंगे कि वो डिसीज होती कैसे है, कैसे फैलती है और उससे हम बचेंगे कैसे, है ना। तो सबसे पहले हम ह्यूमंस की देखेंगे, फिर हम प्लांट्स में की देखेंगे। प्लांट्स के अंदर भी क्या होती है, डिसीज होती है, कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं, है ना। जो पैथोजेंस होते हैं वो एनिमल्स को, एनिमल के साथ साथ प्लांट्स को भी डिसीज कर देते हैं, बीमार। यहाँ पर कुछ डिसीज दी हैं जो ह्यूमंस के अंदर होती हैं, किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से।
ठीक है ना। तो पहले हम डिसीज का नाम देखेंगे, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो डिसीज हो रही वो देखेंगे, कैसे वो डिसीज फैलती है, ट्रांसमिशन होती है, मतलब एक जगह से अनहेल्दी पर्सन से या फिर इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक कैसे फैलती है वो देखेंगे। फिर प्रिवेंशन, उस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं, हम अपना बचाव, उस जो बीमारी हमें हो गई है उससे हम कैसे बचेंगे। तो फर्स्ट क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो और चिकन पॉक्स। ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो और चिकन पॉक्स। ट्यूबरक्लोसिस ही क्या है, टीबी है, ठीक है ना। जो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, बैक्टीरिया या फिर वायरस। जो चिकन पॉक्स है वो किससे होती है, वायरस से। पोलियो किससे होती है, वायरस से होती है। और ट्यूबरक्लोसिस किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है, ठीक है ना। तो ये फैलती कैसे है, एयर से और कांटेक्ट से। अगर किसी को पोलियो है या फिर चिकन पॉक्स है, और चिकन पॉक्स जिस पर्सन को हो गया है उस पर्सन के कांटेक्ट में हेल्दी पर्सन आ जाए तो उसको भी क्या हो जाएगा, चिकन पॉक्स हो जाएगा। अब ये बीमारी से हम बचेंगे कैसे, आइसोलेशन और वैक्सीनेशन, है ना। आइसोलेशन मतलब हम अपने आप को दूसरों से क्या कर लें, बिल्कुल कांटेक्ट उनसे बंद कर लें, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, जिससे क्या ना हो, हमारे अंदर जो बीमारी हो गई है तो वो दूसरों तक ना फैल पाए, है ना। तो दूसरों के कांटेक्ट से बिल्कुल बचना चाहिए इस टाइम पर, जब अगर ये बीमारी हो गई है तो, है ना। और उसके बाद प्रॉपर क्या करवाना चाहिए, वैक्सीनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉलेरा और टाइफाइड। कॉलेरा और टाइफाइड ये किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। फैलती किससे, वाटर और फूड से। वाटर और फूड से, इससे बचाव, इससे हम बच कैसे सकते हैं, पर्सनल हाइजीन, बॉइल्ड वाटर और प्रॉपरली कुक्ड फूड। खुद की जो साफ सफाई है उसका ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर बॉयल वाटर ड्रिंक करना चाहिए, है ना। जो उबला हुआ पानी है वो पीना चाहिए। प्रॉपरली कुक्ड फूड, अच्छे से पका हुआ खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, हेपेटाइटिस ए। जो हेपेटाइटिस है उसकी बहुत सारी कुछ क्या होती है, कैटेगरीज होती हैं। क्या होती हैं, कैटेगरीज। तो जो हेपेटाइटिस ए बीमारी है वो किससे फैलती है, वायरस से फैलती है। किससे फैलती है, वायरस से फैलती है, ठीक है ना। और ट्रांसमिशन क्या होगा इसका, ट्रांसमिशन मतलब किसके थ्रू ये बीमारी फैलती है, करता कौन है, वायरस करता है। फैलती क्या से, वाटर या फिर एयर से। वाटर या फिर एयर से। इससे बचने का उपाय क्या है, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए। उसके बाद वैक्सीनेशन, अब जो बीमारी वायरस से होती है उसके लिए वैक्सीनेशन होता है, तो प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाना है। फिर क्या है, मलेरिया। मलेरिया कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैल रही है, उसका नाम है प्रोटोजोआ। जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ फैलाता है, ठीक है ना। मलेरिया प्रोटोजोआ फैलाता है। अब फैलाने का काम कौन करता है, अगर मलेरिया हो गया किसी पर्सन को तो दूसरे पर्सन तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, मॉस्किटो करते हैं। कौन करते हैं, मॉस्किटो करते हैं। अब मॉस्किटो करते हैं तो मॉस्किटो को हमें क्या करना है, जो बचने का तरीका होगा मलेरिया से, उसके लिए तरीका क्या है, मॉस्किटो नेट्स। जो मच्छर से बचने के लिए जालियां आती हैं, मच्छरदानी आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मॉस्किटो नेट्स कहते हैं। रिपेलेंट्स, रिपेलेंट्स क्या होते हैं, जो मॉर्टिन या गुड नाइट वगैरह की जो केमिकल की बोतल आती है अपन इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में लगाते हैं, फिर उससे क्या होता है, मच्छर भाग जाते हैं, उनको हम रिपेलेंट्स बोलते हैं, उनका यूज करना चाहिए। या फिर क्लियर ब्रीडिंग एरियाज, जहां पर मॉस्किटो अपनी क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं। ब्रीडिंग मतलब अपने आप की पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, तो उस एरिया को हमें क्लीन रखना है ताकि वहां पर मच्छर पैदा ना हो सके। तो ये कुछ बीमारी थी जो ह्यूमंस के अंदर होती हैं। ह्यूमंस के अंदर क्या होती हैं, ये डिसीज होती हैं। जो कौन फैलाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाते हैं, है ना। अब हम समझेंगे क्या, एनिमल्स और प्लांट के अंदर होने वाली बीमारी। अब हम देखेंगे प्लांट के अंदर जो डिसीज होती हैं वो। फर्स्ट क्या है, सिट्रस कैंकर। अब ये सिट्रस कैंकर बीमारी है, ये होती है नींबू के अंदर। किसके अंदर होती है, नींबू के अंदर। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है, बैक्टीरिया करता है। और ये फैलती काय से है, एयर के थ्रू फैलती है। किसके थ्रू फैलती है, एयर के थ्रू फैलती है। सेकंड क्या है, रस्ट ऑफ बीट। रस्ट ऑफ बीट, गेहूं के अंदर जो फफूंद लग जाती है उसको हम कहते हैं रस्ट ऑफ बीट। अब फफूंद लग रही है तो फंगस है वो एक टाइप की, तो फंगस कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगी है, ठीक है ना। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगी, जो क्या करता है, रस्ट ऑफ बीट बीमारी करता है। किसके अंदर, बीट के अंदर, ठीक है। अब ये फैलती काय से, एयर से और सीड से। एयर जो फंगस होता है वो एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता है,
और फिर बीट के अंदर जाएगा तो वहां पर भी बीट खराब कर देगा। और सीड्स, जो सीड्स डैमेज हो गए हैं, जिनके अंदर फंगी लग चुकी है, उन सीड्स को हम दूसरी जगह मतलब अच्छे वाले बीट में डाल दें तो वो भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, वहां पर भी रस्ट ऑफ बीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे क्या, प्लांट के अंदर होने वाले डिसीज। कुछ एनिमल्स के अंदर डिसीज होते हैं जिनका नाम फर्स्ट क्या है, एंथ्रेक्स, और सेकंड क्या है, फुट एंड माउथ डिसीज। एनिमल्स के अंदर ये दोनों डिसीज होती हैं जो कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डिसीज को क्रिएट करते हैं। किन के अंदर, एनिमल्स के अंदर। ठीक है, अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे कि जो हमारा फूड आइटम है, जो हमारा फूड आइटम है उसको स्पॉइल्ड करने का काम भी ये कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। खाने को सड़ाने का काम कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। ठीक है ना, तो हम अब आगे देखेंगे कि फूड को लंबे समय तक हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड के ऊपर अटैक करने से रोक सकते हैं, वो तरीके हम आगे अब समझेंगे। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को स्पॉइल करने का काम भी करते हैं, मतलब खाने को खराब करने का काम करते हैं। अब फूड को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो फूड प्रिजर्वेशन कुछ प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं। फर्स्ट कौन सा मटेरियल है, सॉल्ट। फर्स्ट मटेरियल कौन सा है, सॉल्ट, जिससे हम फूड को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। सॉल्ट से कौन से फूड आइटम को प्रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्व मीट, फिश, आंवला, रॉ मैंगोस। जो मीट होता है, मीट के अंदर बहुत सारा सॉल्ट डाल दो तो मीट लंबे टाइम तक क्या होता है, अच्छा बना रहता है। फिश भी ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहती हैं। आंवला और रॉ मैंगोस, इन फूड आइटम्स के अंदर अगर सॉल्ट डाल देंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इन सभी को खराब करने का काम करेंगे तो वो उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, इनके अंदर रुक जाएगी। किसके थ्रू, सॉल्ट के थ्रू। सेकंड क्या है, शुगर। शुगर किसको प्रिजर्व करती है, जेम्स को और जेलीस को। जेलीस के ऊपर हम क्या करें, शुगर को कोट कर दें, कोटिंग कर दें किसके ऊपर, जेलीस के ऊपर या फिर जेम के ऊपर, तो ये ज़्यादा टाइम तक क्या होते हैं, प्रिजर्व बने रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको खराब करने का काम नहीं कर पाते। फिर थर्ड क्या है, ऑयल एंड विनेगर। अब ऑयल किसको प्रिजर्व करता है, ऑयल करता है पिकल्स को। जो अचार होता है उसके अंदर बहुत सारा ऑयल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पिकल के अंदर अपनी ग्रोथ ना कर सकें। हालांकि ऑयल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑयल के अंदर बहुत जल्दी से अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पाते, इसलिए पिकल्स के अंदर ज़्यादा ऑयल डाला जाता है। ऐसे वेजिटेबल्स को फ्रेश रखने के लिए या फिर ज़्यादा लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए विनेगर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, विनेगर का यूज़ करते हैं। थर्ड ये हो गया ना। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है, पॉस्चराइजेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, पॉस्चराइजेशन प्रोसेस है। अब ये पॉस्चराइजेशन प्रोसेस क्या होती है, पॉस्चराइजेशन प्रोसेस में 3 स्टेप की जाती हैं। कौन कौन सी, हीट मिल्क टू 70 डिग्री सेल्सियस 30 सेकेंड। मिल्क को, जो फ्रेश मिल्क है उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकेंड के लिए, 30 सेकेंड के लिए क्या करना है, हीट करना है, गर्म करना है। और फिर उस मिल्क को अचानक से क्या कर देना है, सडनली कोल्ड, मतलब ठंडा करना है। क्या करना है, ठंडा करना है। और उसके बाद उस मिल्क को स्टोर इट सेफली, और सेफली उसको हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। ठीक है ना। अब इससे होता क्या है, हम देखो मिल्क को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो जितने भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हीट से क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। उसके बाद सडनली हम क्या कर रहे हैं, कोल्ड कर रहे हैं। कोल्ड से मतलब ठंडा कर देंगे, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ करने वाले थे वो क्या होगा, हीट से मर गए। और जो हमारा मिल्क है अब वो ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व बना रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉस्चराइजेशन प्रोसेस, या फिर इसी को हम कहते हैं, हम हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। चलो अब हम आगे देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एयर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको मिट्टी में मिलाने का काम कैसे करते हैं, और जो नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाते हैं फिर उस नाइट्रोजन को कौन, प्लांट्स ले लेते हैं। प्लांट्स को कौन खा लेता है, एनिमल्स खाते हैं।
है ना। और उसके बाद एनिमल्स की जो बॉडी होती है, वो एनिमल्स मर जाते हैं, उनकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है मिट्टी के अंदर, और जो नाइट्रोजन होती है फिर से एयर के अंदर चली जाती है। तो ये क्या होता है, साइकिल चलता रहता है। क्या होता है, एक साइकिल चलता रहता है। इस साइकिल को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। तो अब हम आगे हम समझेंगे नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। यहाँ पर क्या है, द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को जो बैक्टीरिया होते हैं, कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम, वो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है किसके अंदर, सॉइल के अंदर। अब नाइट्रोजन किसके अंदर चली गई, सॉइल के अंदर चली गई। किसके अंदर चली गई, सॉइल के अंदर। अब मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन चली गई। उसके बाद जो प्लांट होंगे जिनको नाइट्रोजन की जरूरत, वो प्लांट मिट्टी में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है। और जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन रहेगी किसके अंदर, सॉइल के अंदर, तो फिर उसको फिर गैस में कन्वर्ट करने का काम कौन करेंगे, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो नाइट्रोजन सॉइल के अंदर है उसको गैस में कन्वर्ट करने का काम करेंगे, और फिर गैस किस में चली जाएगी, फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, है ना। नाइट्रोजन गैस जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बैक्टीरिया क्या करते हैं, राइजोबियम क्या करता है, मिट्टी के अंदर फिक्स करता है। मिट्टी के अंदर फिर नाइट्रोजन चली जाती है, उसी से फिर जो प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत है उस मिट्टी में से नाइट्रोजन ले लेते हैं। जो नाइट्रोजन बच जाती है, एक्स्ट्रा बचती है, उसको फिर जो माइक्रोब्स होते हैं फिर से गैस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। फिर उसके बाद वो गैस नाइट्रोजन गैस फिर से किस में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये क्या थी, नाइट्रोजन साइकिल थी। तो यहाँ पर भी कौन वर्क कर रहा है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना। तो ये चैप्टर अब एंड हो चुका है, हमने समझ लिए हैं। ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को या फिर इस वीडियो की लिंक को अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करें, ताकि उनको भी ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सकें। धन्यवाद।